arterial disorder. We're going to discuss part two, and this is mastering Bailey submission page by page, in which we are covering this 200 book page by page. ठीक है? सो सारा अगेन पर्पस वही है कि आपके पास टाइम नहीं है और हम लोग शॉर्टकट्स लेते हैं. सो ऑल पर्पस इज दैट कि कम टाइम में हम इन दो टेक्स्ट बुक को पूरा कंप्लीटली पढ़ पाए, और इसमें हम कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं. वी आर covering each and every part word by word. Okay. So I'm Dr. Sailesh Gupta. I'm a laparoscopic robotic and bariatric surgeon currently doing an oncosurgery fellowship from Christie, Manchester. Right. So to start with, what we're going to cover today, we're going to cover management of arterial stenosis occlusion general part, and I'm going to cover non-surgical management of claudication. I'm going to cover transluminal angioplasty and stenting, surgical approach for arterial stenosis, oblique occlusion, technical detail of surgical bypass, and result for surgical operation for these disorder. And we're going to also discuss other side of athermatous occlusive disease. So बहुत ही important topic है ये. This can come into your viva. एक डेफिनेटली लॉन्ग केस पीवीडी का बनता ही बनता है, कई बहुत कॉमनली मिलता है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑल्सो. एंड वी ऑल नो दैट कि नीट असेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, एंड डे टू डे टुगेदर प्रैक्टिस में आपके ओपीडी में काफी पेशेंट पीवीडी के आने वाले हैं. डेफिनेटली ये टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. ओके. सो आई विल स्टार्ट विद जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो टू स्टार्ट विथ थोड़ा नेचुरल हिस्ट्री समझना इंपॉर्टेंट है. Around 25% of patient deteriorate symptomatically over a lifetime with the claudication. ठीक है, 25% पेशेंट की डिटोरेशन होती है, एंड लेस देन 5% रिक्वायर एम्पुटेशन ओवर 5 years. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट है. एंड ये देखा गया है कि हुज एबीपीआई इज लेस देन 0.5, उनका ट्वाइस हायर चांस है डिटोरेशन का एज कम्पेयर टू हु हैड एबीपीआई 0.5. ठीक है. अब एंड विद टाइम अगर फॉल एबीपीआई हो रहा है, दिस मीन्स कि दिस लिम्ब कैन बी लूजन अप. तो ये सारा चीजें इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स इंपॉर्टेंट है कि ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्लॉडिकेशन में कैसे सिम्टम्स, कितने पेशेंट परसेंटेज पेशेंट सिम्टम बढ़ते हैं, और किस में बढ़ेंगे जिसमें एबीपीआई लेस देन 0.5 होगा, उसमें चांसेस और ज्यादा है खराब होने का. सो दैट यू कैन नो कि भाई इस पेशेंट के अंदर सर्जरी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स. मूविंग ऑन टू व्हेन टू इम्प्रूव, व्हेन टू इंटरवेन. जब इंटरवेन करना है, जब critical limb ischemia है, then when there is a spin or tissue necrosis, so that we can avoid major amputation over there. So generally हम बात तो करें पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज की, बट ऐसा देखा गया है कि पीवीडी के साथ साथ सर्टेन सिस्टमिक डिसऑर्डर हमेशा प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल, इट इज सीन दैट कि क्लॉडिकेशन अगर है, पीवीडी है, तो पेशेंट विल गोइंग टू हैव अ साइलेंट कोरोनरी आर्टरी डिसीज. ठीक है. फॉर एबीपी ऑफ लेस देन 0.9, ईच 0.1 डिक्रीज लीड्स टू 10% इंक्रीज इन द रिलेटिव रिस्क ऑफ मेजर कार्डियोवास्कुलर इवेंट. 0.1 कम होगा, 10% कार्डियोवास्कुलर इवेंट जो है वो राइज होना शुरू हो जाएगा. And it is seen that 25% of these patient claudication patient have significant carotid or renal atherosclerosis. ठीक है, which is quite high, guys. And जिन पेशेंट के अंदर क्लॉडिकेशन होता है, जिन पेशेंट के अंदर पीवीडी होती है, उनका अंदर मोर देन 5% चांसेस होते हैं इन पेशेंट को हर साल एक एनुअल कार्डियोवास्कुलर मेजर इवेंट होगा. And 50% of this patient die within 10 years of the disease through MI और stroke predominant से हो सकता है. Generally, they have a modified risk factors like smoking, diabetes, hypertension, hyperlipidemia, जो कि कैट के अंदर भी प्रेजेंट होता है. तो दोनों में कॉमन पैथोलॉजीज है. अगर हम इसे कम डाउन करेंगे तो काफी इम्पैक्ट होता है. So what is the core major treatment aim of PVD? So it is to prevent major CVS morbidity via risk factor modification. जनरली आप सबसे पहले इन पेशेंट में वो रिस्क फैक्टर कम करोगे जिससे आपके कार्डियोवास्कुलर इवेंट कम हो सकते हैं. दूसरा, क्लॉडिफिकेशन की वजह से जो फंक्शन इम्पैक्ट हो रहा है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उसे आप ठीक करने की कोशिश करोगे. सो नाउ कम्स द नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्लॉडिकेशन. तो सर्जिकल से पहले
मैं आपको नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्लॉडिकेशन आपको पढ़ाऊंगा। सो ये लेक्चर जो मैंने बनाया है वो प्री टेस्ट मैटर और पोस्टर से बनाया है। बेसिकली वी कैन डिस्कस फ्यू एमसीक्यू बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, सो दैट इससे आपको पता चलेगा आपको क्या देखना है जब मैटर आएगा। तो दिस विल हेल्प यू टू रिमेन इन, आप इंटरेस्टेड रहोगे और आपको मेमोराइज करने में इजी होगा। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस टाइम पे मुझे कितना इस टॉपिक के बारे में आता है। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर वन, विच इंटरवेंशन इज प्रूवन टू improve क्लॉडिकेशन डिस्टेंस? बीटा ब्लॉकर, स्ट्रक्चर एक्सरसाइज प्रोग्राम, सी vasodilators, and D corticosteroid. क्वेश्चन नंबर टू, डायबिटीज इंक्रीज क्लॉडिकेशन रिस्क। जो होता है डायबिटीज जो क्लॉडिकेशन बढ़ाती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिसीज ड्यूरेशन, इट इज प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, ओनली इफ इंसुलिन ट्रीटेड, ओनली विद नेफ्रोपैथी। तो डायबिटीज का जो क्लॉडिकेशन का रिस्क बढ़ा इंक्रीज करना है, उसका क्या रिलेशन है और फैक्टर्स है, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर थ्री, recommended exercise for claudication is 30-minute daily walk for 1 month, 2 hour per week walk for 3 months, once weekly for 6 months, only when symptom worsen. So recommended advice क्या है claudication के अंदर? क्वेश्चन नंबर फोर, विच हाइपरटेंसिव में वर्सन क्लॉडिकेशन? कौन सा हाइपरटेंसिव वर्सन कर रहा है? यहाँ पर बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और थायराइड डायरेटिक्स। So question number five, recommended first line antiplatelet in peripheral disease as per NICE guidelines are dipyridamole 30 mg OD, 300 mg OD, aspirin 75 mg OD, aspirin 150 mg OD, rivaroxaban 10 mg OD. सो अगर हम एक्सरसाइज रिकमेंड आप स्टार्ट करेंगे मैटर, सो आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे अभी आपको उसके आंसर मिलेंगे। अगर मैं एक्सरसाइज रिकमेंडेशन की बात करूं तो ऐसा बोला गया है कि आपको मोर देन 2 hours पर वीक एक्सरसाइज करना चाहिए 3 मंथ के लिए। इससे क्या है कि आपका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, मतलब कि आप अच्छे से, और आपका डिस्टेंस बिफोर पेन बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी। ठीक है, स्मोकिंग सिगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सिम्पटम इंप्रूवमेंट एंड रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज जो है वो आपका रिस्क ऑफ क्लॉडिकेशन और सिविरिटी से टोटली रिलेटेड है। जितना लंबा डायबिटीज होगा उतना चांसेस होगा कि आपको पीवीडी होगा, उतना चांसेस होगा पीवीडी ज्यादा खराब होगा आपको। एंड स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल ऑल्सो रिड्यूसेस द सीवियस रिस्क। इट इज सीन दैट जब हम डायबिटीज कंट्रोल करते हैं विद वेट लॉस इन ओबीस पेशेंट, हमारे सिम्टम डिटेरियोरेट करने से प्रिवेंट होते हैं। सो नाउ कम्स द अदर कोमोबिलिटीज। ऐसा देखा गया है कि हमें डायबिटीज के साथ बीपी भी हेल्प कंट्रोल करना चाहिए, बट इट इज सीन दैट अगर हम स्पेसिफिकली बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं तो क्लॉडिकेशन को वो और खराब करता है। ठीक है, एंड लिपिड मैनेजमेंट में अगेन एज सेम एज हाइपरटेंशन, सेम एज डायबिटीज, वी ऑल्सो नीड टू कंट्रोल हाइपरलिपिडीमिया, वी नीड टू गिव statins, इट स्टेबलाइज एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स एंड रिड्यूस कार्डियक डेथ रिस्क। तो आप अपने डिसऑर्डर को ट्रीट करके आप ओवरऑल मोर्टेलिटी भी कम कर रहे हो, ओवरऑल सीवियस रिस्क भी कम कर रहे हो आप। नाउ कम्स द एंटीप्लेटलेट थेरेपी विच इज रिकमेंडेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पीवीडी एज अ पार्ट ऑफ अ नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। जनरली एस्पिरिन 75 mg पर डे और क्लोपिडोजल 75 mg पर डे प्रेफर किया जाता है, जिससे हम लोग डिसीज को कंट्रोल करते हैं। वेसोडाइलेटर का इतना सस्टेन्ड बेनिफिट नहीं है एज एज कंपेयर टू दिस। स्मोकिंग सेसेशन एड ऑलवेज हेल्प, निकोटिन रिप्लेसमेंट वगैरह जो होता है, एंड वेनिक्लिन ऑलवेज हेल्प इन दिस। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द आंसर्स। Which intervention is proven to improve claudication distance? Beta blockers, structure exercise program, vasodilator, corticosteroid. Answer is B. एक्सरसाइज प्रोग्राम जो होते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल से बढ़ाते हैं, और बीटा ब्लॉकर हमारा डिस्टेंस खराब करता है, कम कर देता है। डायबिटीज इंक्रीज क्लॉडिकेशन रिस्क इंडिपेंडेंट ऑफ डिसीज ड्यूरेशन, proportional to duration of diabetes, only if duration treated, and only with nephropathy. Answer is कि डायबिटीज जितना लंबा होगा उतना क्लॉडिकेशन रिस्क बढ़ता जाएगा, उतना ही वो सीवियर होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, रिकमेंडेड एक्सरसाइज फॉर क्लॉडिकेशन इज 30 minute daily for 1 month, 2 hour week for 3 months,
once weekly for 6 months, only when symptoms worsen. So